हेलो दोस्तों, बेटा ये हीरोन्स फार्मूला का कुछ एमसीक्यू हैं जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 12 है पुरानी बुक का, और न्यू बुक में ये चैप्टर 10 है बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखें आप। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 16, 30 एंड 34। इट्स एरिया इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा सबसे पहले ए दे रखा है 16, बी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और बेटा सी दे रखा है आपका 34 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले इसमें एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला लगाओगे ना आप, तो एस अपॉन में 2। तो 6 प्लस 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2। तो एस इज इक्वल्स टू बेटा ये हो गया 30 और 34 64 में 6 ऐड करो 70, और फिर 10 80। तो आंसर आ गया आपका 40। फिर बेटा एस माइनस ए करोगे ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो कितना आएगा? 40 में से 16 जाएंगे, फिर 40 में से 30 गए, फिर 40 में से 34 को घटा दो, तो ये तो आ गया बेटा 24। ये आ गया आपका 10, और ये आपका आ गया, ये आपका आ गया बेटा, ये माइनस का निशान है 6। ठीक है बच्चों, तो अब हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। तो हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बेटा आपका एस आया था 40, एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना आया है देखो, 24 10 6 है ना, 24 10 6, 24 10 6। तो बेटा इसको तोड़ रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई 4 40 होता है। इसको तोड़ रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 4 जा 24। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों तोड़ दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 6 था ना, तो मुझे पहले आइडिया पता चल गया था कि ये जो इसको जब हम तोड़ेंगे 24 को, तो 6 और 4 में हो जाएगा, तो एक 6 ही हो जाएगा, एक 6 इसका हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों को पता होता है रूट में जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हो गया ना, और एक 4 का पेयर बन गया। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा, ये आ गया आपका, ये पेयर 10, ये 6 और ये 4। तो बेटा ये तो 60 मल्टीप्लाई 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल, तो पहले सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 240 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, ये उतार लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा कि द बेस ऑफ आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल इज 30। बेटा आइसोस्केल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है बताओ, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो मैं एरिया लिख रहा हूँ अंडर रूट 3 अपॉन में 4 ए का स्क्वायर। और बेटा ए क्या है, ए यहाँ पे दे रखा है 30। तो देखो हो गया आंसर,
30 मल्टीप्लाई 30, ठीक है बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 10 और 2 5 10। तो बेटा 15 की गुणा 15 से करोगे तो आएगा 225 और √3। तो द करेक्ट आंसर इज बी, इसका भी बी करेक्ट आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें था स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो बेटा सबसे पहले इसको आप हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालें। क्या निकालें? एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू ए, मतलब एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 50, 78 और 112। ये 50 से 56 मत समझ लेना। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा? 120, 190, 240 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। चलो दिखाते हैं। 120 में से 50 जाएगा, 120 में से 78 गया, 120 में से 112 गया। तो ये तो आ जाएगा 70। और बेटा ये कितना बचा? 120 में से 2 और 11 में से 4 और ये बेटा 8। ठीक है जी, आगे यहाँ तक समझ में? चलो आगे करते हैं। तो बच्चे अब आप हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकालें। अंडर रूट एस की वैल्यू क्या थी? 120, एक्स माइनस ए, 70, 42, 8। तो डायरेक्ट करो, 70, 42 और 8। तो बेटा अब इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 120 को हम तोड़ सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और 70 को तोड़ सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 7 और बेटा 42 को 6 मल्टीप्लाई 7 और बेटा 8 को तोड़ सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाई 2, या ऐसा कर लो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। और हमने पढ़ा है जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 10 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और बेटा 6 भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से 6 बाहर आएगा। देखो कैसे, 6 2 ज़ा 12 और ये वाला 6 ये रहा और बेटा 3 बार 2 तो 6 का पेयर बन गया। तो 6 भी बाहर निकाल लो। फिर बेटा 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर निकाल लो। ये 2 बचा और ये 2 बचा, इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर निकाल लो। रूट खत्म हो गया। तो ये रूट खत्म करने का तरीका होता है बस पेयर करके। तो हीरोन्स फार्मूला पुट हो गया। उसका एरिया देखो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और बेटा ये आ जाएगा 70। तो मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। लेकिन बच्चे अगर आपने सवाल ध्यान से समझा हो तो सवाल में पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई सबसे बड़ी वाली साइड है 112 और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो हमें एल्टीट्यूड चाहिए बेटा, एरिया हमारा निकल ही चुका है, कितना 16C 1/2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 6 12 एल्टीट्यूड। तो बेटा ये जो 56 आया है इसे भेज दो अपॉन में, तो ये आपका आ गया एल्टीट्यूड। जब हम इसे काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, तो द करेक्ट आंसर इज 30 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड। क्लियर होगा बच्चों, आ गया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 6 क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज कितनी देखिए बेटा 11 60 61 मीटर में। तो बेटा इसमें भी सबसे पहले आप एस निकाल लोगे 11 जमा 60 जमा 61 बट्टे में 2, तो जोड़ दो इन्हें 6 6 12 120 130 132 बट्टे में 2, काट दो 2 6 12 2 6 12, एस का मान आ गया 66। फिर बच्चे आप एस माइनस ई करोगे, आप एस माइनस बी करोगे, आप एस माइनस सी करोगे, तो यानी कि 66 में से आप 11 को घटाओगे, 66 में से आप 60 को घटाओगे, 66 में से आप बेटा 61 को घटाओगे, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 55, फिर मिलेगी आपके पास 6, फिर मिलेगी आपके पास 5। तो यू पुट द हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला ये ए लगाया, दैट मीन्स एरिया निकालने के लिए यूज होता है। तो बेटा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो अंडर रूट एस, बेटा एस कितना आया आपका 66 मल्टीप्लाई, देख लेते हैं संख्या क्या थी 55 6 5 है ना भाई, तो 55 6 5। तो बेटा सबसे पहले इसको तोड़ो, तो 11 के पाड़े में 6 आता है, इसे तोड़ो, 11 के पाड़े में 5 बार 55 आता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में।
तो मैंने बोला ना पेयर बनना चाहिए, रूट में जब पेयर बन जाता है ना तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बेटा यहाँ मैंने देखा तो सबका पेयर बन गया, यहाँ रूट खत्म हो जाएगा। तो 11 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया और 6 का पेयर बन गया। तो 11 पंजे 55 होता है। या ऐसा करो, देखो इसमें एक ट्रिक बताऊंगा बच्चे आपको। तो किसी भी सवाल की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो जैसे यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, जैसे ये लिखा है 34 और इसकी मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने आंसर लिख दिया 3 7 4। बड़ी जल्दी कर दिया। कैसे? देखो 3 का 3 है, 4 का 4 है ना, और फिर 4 और 3 को एक साथ जोड़ के लिख दिया, वो बीच में आता है 7। ये जो मल्टीप्लाई है केवल 11 के साथ रूल है और 2 डिजिट के साथ, इसे अबेकस रूल बोलते हैं। तो बेटा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये संख्या मीटर में है, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में? तो लेकिन हमें क्या पूछा है इसमें, देख लो सवाल पढ़ लो, कि आपसे पूछा है द साइड ऑफ ट्रायंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट साइड का, स्मॉलेस्ट साइड का। तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ कितनी है 11, उसका एल्टीट्यूड निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला तो मैंने पहले लिखवा दिया आपको। क्या लिखवाया? एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो एरिया कितना आया 330 1/2। बेटा स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 11 और एल्टीट्यूड। आगे बच्चा समझ में आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है सबको, 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और 11 अपॉन में आ जाएगा, तो एल्टीट्यूड। तो बेटा 11 के पहाड़े में 33 3 बार में आता है, 30 आ गया। 30 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 60 मीटर, 60 मीटर इज एल्टीट्यूड। ये लो करेक्ट आंसर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सिक्स्थ का डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। आगे बेटा समझ में? इसी प्रकार से बेटा सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में लार्जेस्ट साइड लेनी है। हमने यहाँ स्मॉलेस्ट साइड ली थी, यहाँ लार्जेस्ट वाली लेना, फॉर्मूला सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा देखें 8वां क्वेश्चन, देखो आप लोग 8वां क्वेश्चन, द बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल। बेटा राइट एंगल है, देखता हूँ तुम लोगों को कितना समझ में आता है। उसका बेस और हाइपोटेनियस गिवन है। तो बेस कितना है बेटा 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। तो व्हाट इज़ द एरिया? अच्छा अब आप ये बताइए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस तो दे रखा है मुझे 5, है ना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे हाइट नहीं दे रखी। तो हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ, और पाइथागोरस कहती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि वर्ग का कर्ण का स्क्वायर हिंदी में, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर को हमने हाइट मानी है यहाँ पे h। तो बेटा 13 का स्क्वायर 169 और ये 5 का 25, ये 25 इधर आ जाएगा, तो 25 किसका हो जाएगा माइनस का। तो 169 से 25 जाएगा तो 144, और ये जो पी स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में आएगा, और ये कितना हो जाता है 12। तो 1 2 बेस कितना है 5 इंटू में 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 5 6 ज़ा
5 6 30, सही बेटा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज सी। आगे समझ में। नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन, ये भी मैं करवाऊंगा 9th क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 9th क्वेश्चन देखें बच्चे। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया इज दिस। तो आपसे लेंथ पूछ रहा है बच्चे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो बच्चों 9वां क्वेश्चन देखें। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया इज गिवन दिस 4√3। तो बेटा लेंथ निकालनी है। अच्छा, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया √3/4 और ए स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों, है ना। तो अब आपको इस सवाल में एरिया कितना गिवन है? एरिया गिवन है बेटा 4√3, है ना, और √3/4 और ए स्क्वायर हमको साइड निकालनी है। बेटा √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 बराबर ए स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाता है, रूट में जाता है। ये लो बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ए, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ए माने साइड होता है, ए माने साइड, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर उतार लो। क्वेश्चन नंबर आपका 8th करवा दिया, 9th करवा दिया, 10th क्वेश्चन देखो। तो बेटा 10वां क्वेश्चन देखिए। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, आइसोस्केल जो ट्रायंगल है उसमें जो दो साइडें हैं ना, ध्यान से समझना बच्चों, ये लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो हाइपोटेनियस ये है। अगर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में दिया है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। और बेस और हाइट क्या है? बेस और हाइट आपके बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि खुद ही बोल रहा है ना, खुद ही बोल रहा है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो एरिया दे रखा है बेटा आपका 8, 1/2, और ये बेस, तो बेटा h की जगह भी b लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, और b से b की गुणा करो तो b स्क्वायर। और हम लोगों को पता है जो स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है रूट में जाता है। तो कितना आ गया? b की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो जब बेस 4 सेंटीमीटर है तो ये परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस से आप हाइपोटेनस निकाल लोगे। मैं यही निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा बेस कितना है? 4,
परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन मैं दूसरे पेज पे करवाता हूँ। तो एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बेटा 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा अंदर, और जो चीज़ एच हाइपोटेन्यूस रूट में जाता है ना स्क्वायर, इस वजह से भेज दिया। किसी की भी पावर अगर 2 है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, 4 आएगा, और 1 और 1 2 सेंटीमीटर। तो 4√2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर है। तो बेटा 10th क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें 4√2 कोई भी आंसर नहीं है ना। चलो अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब ऐसा करते हैं बेटा, ये जो हमने 4 बाहर निकाला है इसे बाहर मत निकालो, नहीं निकालना बाहर। 4 को यहीं सॉल्व कर दो, 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये 1 और 1 कितना होता है 2, तो h बराबर 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं अब कौन सा आंसर है। तो बेटा अब बिल्कुल सही, अब आपके पास आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। पैरामीटर देखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60, देन द एरिया इज, अच्छा बेटा तो ध्यान से दें, पैरामीटर ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, इस वजह से मैंने ए मान लिया। तो 3a इज इक्वल्स टू 60, तो a इज इक्वल्स टू 60/3, तो 3 2 जा 6 और 20, तो a का मान आ गया बेटा, साइड आपको पता चल गई मीटर में बच्चे, ये 20 मीटर। तो बेटा अब एरिया निकालना है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है ना, ए का स्क्वायर। व्हाट इज ए बेटा, ए का मतलब होता है साइड, तो √3/4 मल्टीप्लाई ए है 20 मल्टीप्लाई 20, तो बेटा 4 से 20 चला गया 5 टाइम, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 100√3 इज एरिया। तो डी आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें बोल रहा था एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल हैविंग बेस 2 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस तो 2 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो बेटा ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। सबसे आसान सवाल है, आप हीरोन्स फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो, खुद निकालना है सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन 13 13वां, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया, वही सवाल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 होता है, और एरिया गिवन है बच्चे, एरिया गिवन कितना है 9√3, तो आपको इसमें लेंथ बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, √3 से √3 कट जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी,
9 चौक 36 होता है, अंडर रूट 36 ए, क्योंकि स्क्वायर रूट में जाता है, तो 6 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन इट्स पैरामीटर। तो अब यहाँ पे एरिया बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सबसे पहले √3 से √3 कटा, और बेटा 16 × 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 16 चौके 64 होता है 64। तो ये बेटा स्क्वायर देखो रूट में जाएगा ना, तो कितना 8 64 का स्क्वायर कितना होता है 8 का। तो ये लो आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस सवाल में हमें पैरामीटर निकालना है ना, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी कितने हो जाएंगे 8 8 8, तो 24। तो करेक्ट आंसर इज बी। बेटा 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज this. The length of its longest altitude, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा आपका 7th की तरह है, और इससे पहले मैंने 5वां और 6ठा करवा रखा है आपको। तो जिस हिसाब से मैंने 5वां और 6ठा क्वेश्चन करवाया था उसी हिसाब से 15वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेम अपने आप करोगे, मैं नहीं करवा रहा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 56, 60 एंड 52, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी। बेटा हीरोन्स फार्मूला लगाओ, सेम टू सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अच्छा इस पे निशान लगाए तो इसका मतलब आंसर ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सवाल आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एज ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड, सॉरी ट्रायंगुलर बोर्ड, एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, उसके जो किनारे हैं वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालो हीरोन्स फार्मूला से, और जो भी एरिया आए उसकी मल्टीप्लाई आप 9 से कर देना, 0.9 से, 0.9 से, क्योंकि वो पैसा है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, विथ साइड इज गिवन, विथ साइड इज गिवन। बेटा साइड कितने दे रखी है, साइड कितने दे रखा है बेटा 2√3। तो 18th क्वेश्चन है ना, बिल्कुल साइड दे रखी है 2√3, तो एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 और ए स्क्वायर, √3/4, ए की वैल्यू जो है वो रख दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर है ना, अपॉन में 4, 4 से 4 चला गया, 3√3, 3√3, तो आंसर 3√3 दे नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि आपको √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बेटा √3 की वैल्यू जो होती है ना वो 7.13 होती है, 1.73। तो अब क्या करेंगे, अब 3 × 1.73, 3 3 9,
3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5। तो 5.19, जिसमें 5.19 आ रहा होगा ना वही आंसर होगा। तो बेटा करेक्ट आंसर इज ए, 5.19 आ रहा है ना। थोड़ा और आगे वैल्यू बढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं ना, तो 6 भी आ जाता है, क्योंकि इसका 2 आता है, तो यहाँ पे 6 आ जाता, 2 होता, 2 3 जा 6। यार बारिश हो रही है। हाँ जी बच्चों, बारिश हो रही है, अब क्या कर सकते हैं, बारिश तो हो ही रही है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 19 क्वेश्चन और 20, ये बेटा ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं पेपर में, ठीक है बच्चों, है ना। ये क्योंकि हेक्सागोन और टेट्रा ये तो है ही नहीं आपके, ट्रायंगल के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 21 अपने आप करोगे बस, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आपको, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं आपके MCQ के। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, तो ये इनफ है, ये क्वेश्चन इनफ है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्स्ट्रा बुक ले सकते हैं, आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 12 9th का आपका फुल कंप्लीट चैप्टर हो गया है, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल दी थी हीरोन्स फार्मूला की, और आज इसके MCQ भी हो गए हैं, ठीक है बेटा। हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट चैप्टर, ठीक है बच्चों, ये कर लेना। ओके बाय बाय।